मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार पर एक बड़ा सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि कोरोना फैलाने और कोरोना बढ़ाने में सरकारें भी जिम्मेदार हैं। नतीजा ये हुआ कि कोरोना अब गांव-गांव तक फैल चुका है। टेस्टिंग की कमी है। लोग कोरोना को खांसी बुखार समझकर नजरअंदाज कर दे रहे हैं, जो कि खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर से शहरों में हाहाकार है। सरकारों से हालात संभल नहीं रहे। लॉकडाउन लगाकर कोरोना को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब नया संकट खड़ा हो गया है। कोरोना ने गांवों का रुख कर लिया है। के रेवाड़ी में अप्रैल के आखिरी 3 दिन और मई के शुरुआती 5 दिनों में आने वाले कोरोना मरीजों में से 51% मरीज गांवों के थे। रेवाड़ी के 3 गांव कोसली, गुड़ियानी और बोलनी कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कोरोना को लेकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ती लापरवाही। लोग इसे मामूली सर्दी जुकाम समझ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा और लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। ये संक्रमण को बढ़ा रहा है। गांव में भी ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई हैं। जो हमारा पहले कम टेस्ट होते थे, अब 1000-1200 डेली हम टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी लैब्स को भी जो लाइसेंस देने की बात है, वो भी ICMR से आ गई है अप्रूवल, और वो भी 2 लैब को तो इन्होंने कल दे दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे आदमपुर गांव में भी हालात बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। हजारों की आबादी वाले इस गांव में कोरोना के डर से सन्नाटा पसरा है। दरअसल गांव के ही रहने वाले एक पूरे परिवार को सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन इसी बीच परिवार के एक बेटे की मौत हो गई। गांव वाले इस मौत के बाद डरे हुए हैं। मौत के बाद गांव में टेस्टिंग कैंप लगा तो 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आदमपुर पंचायत के ही दूसरे गांव छावनी में मातम छाया है। 1 महीने में इस गांव में 10 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 8 मौतें तो पिछले 1 हफ्ते में हुई हैं। कोरोना की पहली वेव में गांव के लोग मानते थे कि ये सिर्फ शहर में रहने वाले लोगों की बीमारी है, यानी कि शहरी बीमारी है। गांव में रहने वालों को ये बीमारी हो ही नहीं सकती। मगर दूसरी वेव में कोरोना ने अब गांव में दस्तक दी है और गांव में तेजी से सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो रही है, जिससे अब गाँव के लोगों को लग गया है कि कोरोना ने उनके गाँव में पैर पसार लिए हैं। हालांकि प्रशासन मौतों की बात को गलत बता रहा है। गांव के लोग बेसिकली ये जो छावनी पठार और आदमपुर छावनी के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्हें समझाने में हमें बहुत मुश्किल आती है। हमें एक ही व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए 3-3, 4-4 बार बोलना पड़ रहा है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूर शहर से गांवों का रुख कर रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि गांवों में भी कोरोना की संक्रमण दर तेज हुई है। समस्तीपुर जिले में पिछले कुछ दिनों में शहर से ज्यादा मरीज गाँव में मिले हैं। यूपी के गांवों में भी हालात बेहद खराब हैं। गाजीपुर के सोनम गांव में 16 लोगों की मौत हो गई। कई और लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा है। पूरा गांव कोरोना के खतरे से सहमा हुआ है। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। हमारे गांव में बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। इसके लिए हम DM साहब को लिखे कि सरकार में इसकी जाँच कराई जाए, कैसे लोग मर रहे हैं। देवरिया के अडिला गांव में 15 दिन में 20 मौतें हुई हैं, तो बैदा गांव में 7 दिन में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। गांवों में चीख पुकार मची है, लेकिन इतनी मौतों के बाद अब प्रशासन नींद से जागा है। मेरे बाप को तबीयत खराब था, उसका सांस फूल रहा था, कोई देखने नहीं आया। कोई लोग अभी आया, गाँव में जास्ती लोग मर गया, कोई देखने नहीं आया अभी। कुछ तो कोरोना को लेकर कम जागरूकता और कुछ सरकारी हीला हवाली का नतीजा है कि गांवों में कोरोना पैर पसार चुका है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कोरोना ने अगर असली रंग दिखाया तो फिर क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।